नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। इंडियन पॉलिटिक्स में यदि देखें तो फायर ब्रांड लीडरशिप में एक बड़ा नाम है ममता बनर्जी का। जी हां, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ममता बनर्जी को पूरे देश में एक फायर ब्रांड लेडी लीडरशिप यानी लेडी लीडर के रूप में जाना जाता है। अब उनको फायर ब्रांड इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके तीखे हमले, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या अपोजिशन के अन्य पॉलिटिकल पार्टीज हो, उन पर वह बहुत तेज फायर रहती है। हालांकि यह एक अलग बात है कि 2024 के इलेक्शन को देखते हुए फायर ब्रांड लेडी ममता बनर्जी का रुख बदला हुआ है। खास तौर से जो अपोजिशन यानी विपक्षीय राजनीतिक दल हैं, उनके प्रति उनका रवैया काफी बदला हुआ है। यूं भी कह सकते हैं कि इंडियन पॉलिटिक्स का एक बड़ा सितारा है ममता बनर्जी। लेकिन इन दिनों ममता बनर्जी के ग्रह नक्षत्र या उनके स्टार्स गर्दिश में चल रहे हैं। गर्दिश में इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऊपर कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स के छापे लगातार पड़ रहे हैं पश्चिम बंगाल में। और अभी हाल में पश्चिम बंगाल में एक तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर, जो गड़बड़ घोटाले में बड़ा नाम था, उसके यहां ईडी छापा देने गई तो उस पर पथराव हो गया, उस पर हमला हो गया। उस प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर जो हमला हुआ, उसमें प्रवर्तन निदेशालय के एक अफसर बुरी तरह से घायल भी हो गए। तो यह तो एक मामला हो गया कि प्रवर्तन निदेशालय के निशाने पर अब तृणमूल कांग्रेस यानी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के ठौर ठिकानों पर है। तो वहीं ममता बनर्जी की खासम खास फायर ब्रांड लेडी जो सांसद थे, अब सांसद नहीं रही हैं। इनका नाम है महुआ मोइत्रा। महुआ मोइत्रा पर कई गंभीर आरोप लगे संसद में। महुआ मोइत्रा पश्चिम बंगाल के करीमनगर से सांसद थी। पश्चिम बंगाल के करीमनगर से तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा अपने व्यवहार, अपने तेवर के लिए खास तौर से दिल्ली पार्लियामेंट और पूरे देश में उनका अपना एक अलग ही रुतबा था। लेकिन अब उनका रुतबा यह खत्म हो गया क्योंकि महुआ मोइत्रा एक ऐसे मामले में फंस गई जिससे उनको ना केवल अपनी सांसदी गंवानी पड़ी, बल्कि दिल्ली में उनका ठौर ठिकाना भी खत्म हो गया। महुआ मोइत्रा कभी अपने फैशन को लेकर के, कभी चश्मे को लेकर, कभी पर्स को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही कि कभी वह महंगे महंगे चश्मे पहनती रही, कभी वह महंगे महंगे पर्स रखती रही। इतना ही नहीं, दिल्ली यानी लुटियंस जोन, जहां वीआईपी यानी सांसदों के जो आवास हैं, उनका यानी महुआ मोइत्रा का जो बंगला है वह भी आलीशान और निराला था। लेकिन अफसोस, अब ना तो महुआ मोइत्रा के पास सांसदी रह गई और ना उनके पास वह लुटियंस का आलीशान बंगला ही रह गया। तो इस तरह से तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के स्टार्स गर्दिश में हैं आजकल। और शायद इसी गर्दिश से उबरने के लिए, इस गर्दिश से निकलने के लिए ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस अपोजिशन अलायंस का एक बड़ा हिस्सा बन गई हैं और वह चाहती है किसी भी प्रकार से केंद्र में मोदी सरकार को हटाया जाए। यदि हटाया नहीं गया तो तृणमूल कांग्रेस पर यानी ममता बनर्जी पर जो वह गर्दिश के सितारे चल रहे हैं वह और भी गहरे हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं आज महुआ मोइत्रा के सितारे क्यों गर्दिश में आए, आखिर उनका क्या क्या ऐसा कारनामा रहा जिसकी वजह से उनकी सांसदी गई, जिसकी वजह से उनका आलीशान बंगला, जो हालांकि वह सरकारी बंगला था और वह एक तरह से सांसद के तौर पर ही उस आवास में रह सकती थी, लिहाजा जब सांसदी गई तो बंगला भी उनको छोड़ना पड़ा। जैसा कि सामने आता रहा समय समय पर कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के अपने कारोबारी मित्र, कारोबारी संबंधी दर्शन हीरानंदनी से काफी गहरे ताल्लुकात थे। जैसा कि शिकवा शिकायत में सामने आया, जैसा कि संसद की समिति ने जांच पड़ताल की कि महुआ मोइत्रा ने अपना संसद का यूजर आईडी और पासवर्ड
अपने कारोबारी मित्र दर्शन हीरानंदानी को सौंप दिया था। अब दर्शन हीरानंदानी अपने कारोबारी हितों को ध्यान में रखते हुए महुआ मोइत्रा का एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। सवाल होते थे दर्शन हीरानंदानी के और सवाल सदन में पूछती थी महुआ मोइत्रा, क्योंकि संसद की यूजर आईडी और पासवर्ड हीरानंदानी के पास था। इसकी शिकवा शिकायत हुई। लोकसभा की समिति ने इसमें जांच पड़ताल की और जांच पड़ताल के बाद समिति की सिफारिश पर लोकसभा अध्यक्ष ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को संसद से बाहर का रास्ता दिखा दिया, यानी उनको निष्कासित कर दिया संसद से। महुआ मोइत्रा को संसद से 8 दिसंबर 2023 को निष्कासित किया गया। इसके बाद वह संसद की सदस्य नहीं रह गई और पूर्व सांसद के रूप में उनकी हैसियत आ गई। इस तरह से देखा जाए तो संसद के अनुकूल उनका आचरण नहीं था, जिसके कारण उनको यानी महुआ मोइत्रा को संसद की सदस्यता से निष्कासित किया गया और उनको बाहर होना पड़ा। तो एक तो यह वजह हो गई कि संसद की जो अपनी गोपनीयता होती है, राष्ट्रहित की जो गोपनीयता होती है, उसको तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ताक पर रख दिया और अपने हितों में उसका भरपूर इस्तेमाल किया, जिसके कारण महुआ मोइत्रा की सांसदी चली गई। अब इसी के साथ एक और मामला बनता है। महुआ मोइत्रा को सांसद के तौर पर लुटियंस जोन में एक आलीशान बंगला अलॉट किया गया था। टेलीग्राफ लेन के 9B नंबर का बंगला महुआ मोइत्रा को आवंटित किया गया था बतौर सांसद। बंगलों का आवंटन रख रखाव संपदा विभाग करता है और संपदा निदेशालय इसकी सारी स्थितियों को देखता है। यदि कोई मरम्मत की आवश्यकता होती है या किसी भी प्रकार की बंगले में आवश्यकता होती है तो उसे संपदा निदेशालय, संपदा विभाग उस कार्य को कराता है और इस कार्य का संपादन करता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। लेकिन जब महुआ मोइत्रा यानी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा अपने नए बंगले में अपने आवास में पहुंचे, यानी 9B टेलीग्राफ लेन के बंगले में पहुंची, तो उसमें देखा कि उनके अनुकूल यानी उनकी शानो शौकत के अनुकूल बंगला नहीं था। अब चूंकि दर्शन हीरानंदानी एक बड़े कारोबारी हैं, उनका बिल्डर का एक बड़ा कारोबार है, तो ऐसे में महुआ मोइत्रा कैसे गवारा करती कि CPWD जो सतही तौर पर, जो एक सामान्य तौर पर बंगले की मरम्मत कर सकता था, लेकिन उससे न करा करके उन्होंने अपने आलीशान बंगले की एक रूपरेखा दर्शन हीरानंदानी के सामने रखी। अब दर्शन हीरानंदानी कैसे मना करते कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके अपने कारोबारी रिश्ते थे और उनके घनिष्ठ संबंध थे महुआ मोइत्रा के साथ। तो ऐसे में दर्शन हीरानंदानी के पास एक ही जवाब था, जी मैडम ये हो जाएगा। और इसके बाद दर्शन हीरानंदानी ने अपने आर्किटेक्ट, अपने इंजीनियर और बहुत सारा स्टाफ बंगले की देखरेख और उसके साज सज्जा के लिए पूरा डिजाइन करने के लिए भेजा और आनन फानन में उस बंगले को तैयार किया गया, जो अपने आप में एक लुटियंस जोन का एक आलीशान बंगला बनकर तैयार हो गया। और इसमें महुआ मोइत्रा यानी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा रहने लगी। टेलीग्राफ लेन के इस बंगले को काफी पहले यानी महुआ मोइत्रा के सांसद बनने और आवास अलॉट होने के कुछ समय बाद इस बंगले को नया रूप रंग दे दिया गया था। तब से महुआ मोइत्रा इस आलीशान बंगले में रह रही थी। लेकिन अब जब उनकी सांसदी चली गई, वह तृणमूल कांग्रेस की सांसद नहीं रही, करीमनगर से सांसद नहीं रही, तो अब ऐसे में संपदा निदेशालय ने उनको बंगला खाली करने के लिए कहा और 1, 2 नहीं 3 नोटिस भेजे, लेकिन बंगला खाली नहीं किया महुआ मोइत्रा ने, बल्कि वह शरण पाने के लिए न्यायालय चली गई और हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट में यह कहा कि उनके पास दिल्ली में कोई ठिकाना नहीं है, लिहाजा उनको इस बंगले से बेदखल न किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट ने इसे सुनने से साफ इनकार करते हुए कहा कि यदि आप सांसद नहीं रह गई हैं तो आप किस हक से इस बंगले पर रहेंगी। हाई कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत देने से महुआ मोइत्रा को साफ इनकार कर दिया। अब इसके बाद संपदा निदेशालय, संपदा विभाग यानी संपदा विभाग के अधिकारियों ने इस बंगले को खाली करने के लिए महुआ मोइत्रा पर दबाव बनाया और उनको नोटिस दिया।
अब महुआ मोइत्रा के सामने एक बड़ी दुविधा थी कि वह आलीशान बंगले को कैसे छोड़ें, और दूसरी तरफ छोड़ना उनके लिए मजबूरी थी क्योंकि कोर्ट ने भी उनकी नहीं सुनी और संपदा निदेशालय बार बार इस बात के लिए कह रहा था कि अब आप सांसद नहीं रह गए हैं, लिहाजा बंगले को खाली करें। तो एक तरफ तो बंगले की साज सज्जा का मोह था, दूसरी तरफ महुआ मोइत्रा के सामने कोई विकल्प नहीं था कि वह किस आधार पर बंगले पर काबिज रहे। लिहाजा उनको अपना बेहतरीन साज सज्जा वाला यह बंगला छोड़ना पड़ा। हालांकि महुआ मोइत्रा ने यह भी कहा कि दिल्ली में उनके पास कोई ठिकाना नहीं है। तो अब यह सवाल उठता है कि जब सांसद नहीं रह गई हैं, करीमनगर के यानी पश्चिम बंगाल के करीमनगर संसदीय क्षेत्र की सांसद थी, अब वो सांसद नहीं रह गई तो किसके लिए आवाज उठाएंगी लोकसभा में, और लोकसभा की सदस्य नहीं रह गई तो अब वो कहां आवाज उठाएंगी, किसके लिए आवाज उठाएंगे, और दूसरा विकल्प अब उनके सामने कोई नहीं है। तो इस तरह से तृणमूल कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी के सितारे गर्दिश में आए तो उनकी चहेती फायर ब्रांड लीडर महुआ मोइत्रा के सितारे भी गर्दिश में आ गए। अब महुआ मोइत्रा ने इस बंगले पर हीरानंदानी से भले ही लाखों करोड़ों रुपए साज सज्जा में खर्च करा दिए हों, लेकिन अब इस बंगले के मजे तो कोई और ही लेगा, क्योंकि यदि 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी यानी तृणमूल कांग्रेस उनको यानी महुआ मोइत्रा को लोकसभा का चुनाव का टिकट दे भी देती है तो कोई आवश्यक नहीं है कि वह दोबारा चुनी जाए संसद के लिए। और दूसरी बात यह भी है कि तृणमूल कांग्रेस उनको टिकट देगी नहीं देगी या तो एक अलग बात है, क्योंकि या तो ममता बनर्जी तय करेंगे कि उनको सांसदी लड़ाना है या किसी और स्थान पर वह महुआ मोइत्रा को रखते हैं। और फिर दूसरी बात है कि करीमनगर या जिस संसदीय क्षेत्र से उनको टिकट मिलता है चुनाव के लिए, वह उस क्षेत्र की जनता उनको चुनती है या नहीं चुनती है, यह भी एक बड़ा सवाल उठता है। अब यदि वह चुनाव मैदान में होंगे तो जनता सीधे यानी पश्चिम बंगाल यानी जिस क्षेत्र के जनता होगी वह सीधे सवाल भी कर सकती है कि मैडम आपको चुनकर भेजा था इसलिए कि हम गरीबों की आवाज लोकसभा में उठाएं, लेकिन आप तो बड़ी बड़ी आलीशान पार्टियों और अपने शौक पूरे करने में ही लग गई, हमारे हितों का ध्यान कहां रखा। अब यह एक संयोग भी हो सकता है कि महुआ मोइत्रा दोबारा यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में चुनाव जीत जाएं, तो भी यह जरूरी नहीं है कि जो बंगला उनको पहले आवंटित था यानी 9B टेलीग्राफ लेन का जो बंगला उनको अलॉट था वही बंगला उनको मिलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि तब तक यह बंगला किसी और को अलॉट हो चुका होगा या किसी और को अलॉट कर दिया जाएगा। तो साफ बात है कि इसमें बेहिसाब पैसा खर्च करने के बावजूद अब महुआ मोइत्रा के लिए टेलीग्राफ लेन का यह बंगला एक ख्वाब हो गया, यानी दिल्ली से उनके रिश्ते एक तरह से करीब करीब टूट गए, क्योंकि महुआ मोइत्रा कानूनी लड़ाई हारने के बाद अब उन्होंने अपना बंगला छोड़ भी दिया है। संपदा निदेशालय के अफसरों ने उस बंगले में अपना कब्जा कर लिया है, अपना ताला डाल दिया है। तो इस तरह से अब दिल्ली से रुखसत हो चुकी है महुआ मोइत्रा जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद थी। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।